मान लो एक कंपनी एक्स वाई जेड जिसका प्रॉफिट है 200 करोड़ रुपए, तो क्या अब आप इसका शेयर खरीदोगे? ये चलो एक और डेटा पॉइंट देता हूँ आपको। मान लो कंपनी ए बी सी जिसका प्रॉफिट है 300 करोड़ रुपए, तो क्या अब आप एक्स वाई जेड को इग्नोर करके ए बी सी का शेयर खरीदोगे? देखो फंडा सिंपल है, जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न की उम्मीद करते हैं। अब हमें पता है कि एफडी में इन्वेस्ट करके 4.5 से 5% का रिटर्न मिलेगा, वहीं पीपीएफ में 7% रिटर्न मिलेगा, और म्यूचुअल फंड से हम उम्मीद करते हैं 10 से 12% रिटर्न की। तो सिमिलरली मान लो 1-1 लाख रुपए डाल के आपने और मैंने एक बिजनेस शुरू किया जिसका हम कैसे भी सेल्स लेके आए, कुछ भी प्रोडक्ट बेचें, पर हमें ये पता कैसे लगेगा कि वो 2 लाख रुपए पे हमने कितना रिटर्न जनरेट किया? तो लेट्स से हमारा प्रॉफिट बनता है 10,000 रुपए। अब 2 लाख रुपए की कैपिटल पे ये तो बस 5% हुआ, तो हमने इतनी मेहनत करी, 2 लाख रुपए भी लगाए, बट प्रॉफिट मिला सिर्फ 10,000। ये तो हम कहीं और इन्वेस्ट करके भी बिना किसी काम करे कमा सकते थे। तो प्रॉफिट भले ही करोड़ों में चला जाए, बट एट द एंड मैटर ये करेगा कि जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उस पर हम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो अगर XYZ कंपनी है जिसका प्रॉफिट 200 करोड़ रुपए और उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी है 1000 करोड़ की, इसका मतलब शेयर होल्डर्स के पैसों पर 20% का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और इसी मैट्रिक को बोलते हैं ROE। निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना शेयर होल्डर्स इक्विटी से, एंड यू विल गेट द रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। बिल्कुल सही समझा आपने, मतलब चाहे बिजनेस का रेवेन्यू कितना भी बड़ा हो जाए, एट द एंड मैटर ये करता है कि शेयर होल्डर्स के इक्विटी पे आपने कितना रिटर्न जनरेट किया।